दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। अभी मैं कश्मीर में हूं और कश्मीर में अभी मैं पहलगाम के उसी घोड़े वाले आदिल के घर पर आया हूं। ये पीछे आदिल का घर है, ये इधर देखिए, ये आदिल का जो घर है ये उसी का एरिया है। और हम आए हैं आदिल के घर वालों से बातचीत करने, आदिल के परिवार से बातचीत करने, उनका हालचाल जानने। ये बहुत लोग कहते थे कि आप कश्मीर आए हैं लेकिन उस घोड़े वाले के बारे में आप नहीं दिखा रहे हैं, उनके घर नहीं जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें लगातार आ रही थी कि मीडिया आ रही है लेकिन वहाँ तक नहीं जाती है और तमाम देश की बात कर रही है, तमाम लोगों की बात कर रही है। लेकिन आज हम आए हैं तो सीधा उनके घर आए हैं, उनके घर वालों से बातचीत करेंगे, उनके घर वालों से जानेंगे कि आज उन्होंने जब अपना एक लड़का खोया है तो उस चीज़ का उनका जो दुख है उस दिन क्या हुआ था, सारी सच्चाई हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए चलिए सीधा लेके चलते हैं, उनके घर वालों से आपकी बातचीत करवाते हैं, दिखाते हैं उनका क्या कहना है। आप बहन हैं? जी मैं उसकी बहन हूँ। क्या नाम है आपका? असमत जान। आदिल हर रोज घर से जाता होगा या वहीं पे रहता था क्या? हर रोज़ घर से ही जाता था। हर रोज घर से जाता जी। था। उस दिन भी आदिल घर से गया होगा रोज की तरह, या कुछ ऐसा लगा था आदिल के नेचर में कोई चेंज है या कोई चीज़ ऐसी? नहीं, आदिल घर से ही गया था। सुबह 8:30 बजे घर से ही गया था। आपको कब पता लगा कि आदिल के साथ ऐसा हादसा हो गया है? हमें 2 बजे पता चला वहाँ पे फायरिंग हो रही है। हमने आदिल भैया को फ़ोन किया, उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। तो फिर लगभग 4 बजे उसने फ़ोन ऑन किया। हमने फिर कॉल की, उसकी कॉल फ़ोन ऑन हुआ तो हमने उसको कॉल की, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं किसी ने उठाया। पहले फ़ोन ऑफ आया फिर फ़ोन ऑन हुआ, लेकिन फ़ोन किसी ने नहीं फ़ोन उठाया। किसी ने नहीं उठाया। के साथ ऐसा हो गया? हम शाम को, जो मेरा छोटा भैया है वो पहलगाम में उसका वेट करता रहा तो वहाँ पे नहीं आया। फिर एशमुकाम आके उसका वेट किया तो नहीं आया। फिर सीधे घर आ गया। यहाँ से फिर पापा को लेके थाने पे गया एफआईआर दरवाजा करने के लिए। तो फिर जब वापस घर पहुँचे तो लिस्ट में आदिल भैया का नाम निकला। बोलने लगे कि आदिल भैया को थोड़ा चोट आई है। तो फिर भैया और चाचा चचेरा भाई यहाँ से निकल गए पहलगाम में। तो फिर जब आदिल भैया को वहाँ पे देखा तो वो इस दुनिया से चल बसे थे। तो फिर उसको श्रीनगर लेके गए, रात को वो वहीं पे था। सुबह 1 बजे घर वापस लेके आए थे उसको। तो आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरह का नरसंहार किया, ऐसे लोगों को मार डाला, उनके बारे में? जैसे मेरे भैया को किया है, एक गोली यहाँ पे लगी है उसको, एक यहाँ पे लगी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जैसे भैया को किया है वैसे उन लोगों को भी करना चाहिए। जैसे मेरे भैया को किया उन लोगों ने, वैसे उन लोगों को भी करना चाहिए। कुछ लोगों ने बताया, जिन्होंने ऐसा बताया कि आदिल वहाँ पर था, लोगों को बचा रहा था। उन्हीं में से कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जो लोग ऐसा कर रहे थे वो लोगों से नाम पूछ रहे थे, उनका धर्म पूछ रहे थे, उनसे कलमा पढ़वा रहे थे। उसके बाद जी हम घर पे थे, हमें क्या पता वहाँ क्या हो रहा है। हम घर पे थे, हमें कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। हम घर पे थे, वहाँ हमें क्या पता है वहाँ क्या कर रहे हैं। हम तो घर पे ही थे। जी। आदिल का कैसा रहता था, मतलब क्या यही काम करता था, घोड़े का ही काम करता था, लोगों को घुमाना, घुड़सवारी कराना? जी यही काम करता था। कब से कर रहा था आदिल ये सब? ये हमारे पापा भी कर रहे थे अच्छा। बचपन से ही। तो फिर आदिल भैया पढ़ाई करता था, 12वीं तक उसने पढ़ा है। तो फिर आदिल भैया ने छोड़ दिया क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो फिर आदिल भैया भी जाने लगा पहलगाम में। वही कमाता था, माँ बाप बूढ़ा है, बहन भाई छोटे हैं, तो आदिल भैया ही कमा के खिलाता था। आदिल की शादी भी हुई है? जी शादी हुई है, 7 साल हुए उसकी शादी को। 1 साल उसकी बहू यहाँ पे रही, तो 6 साल हो गए उसको मायके में। अच्छा, वो भी छोड़ के चली गई थी? जी। तो अभी बच्चे नहीं है कोई भी? उसकी बेटी थी, उसकी डिलीवरी हुई थी तो उसी दिन उसकी बेटी मर गई, डेथ हो गई थी उसकी। दुखों का पहाड़ आदिल के साथ शुरू से ही आ रहा था। जी बहुत दुख है।
कुछ और भी बताया लोगों ने आदिल के बारे में कि आदिल जब वहाँ था कैसे चीज़ें हो रही थी, क्या हो रहा था? आदिल उन टूरिस्टों को बचा रहा था तो उसने अपनी जान ही दे दी। बहुत हिम्मत वाला था, बहुत दूर था वो, जिसने उन लोगों को बचाया और अपनी जान ही दे दी। आदिल का थोड़ा सा मैं और आपसे एक चीज़ जाना, आपके तो भाई रहे आदिल, कैसा रहता था? क्या मतलब आदिल ऐसी कभी कभी बातें भी करता था घर में कि ऐसा कुछ होगा तो मैं। बहुत शरीफ था, 5 टाइम अपनी नमाज पढ़ता था, अल्लाह ताला की इबादत करता था वो। ऐसा कभी नहीं उसने कुछ नहीं बोला, अपनी इबादत करता रहा वो, लेकिन ऐसे दरिंदों ने फिर भी नहीं छोड़ा फिर उसको। भी नहीं छोड़ा उससे। जैसा आदिल भैया के साथ में हुआ वैसा उनके साथ में भी होना चाहिए, जिन्होंने आदिल भैया की जान दी। अभी किसी सरकार के किसी आदमी ने आपसे बात करने की कोशिश की, कोई बात हुई किसी की? पापा के साथ में हुई है उनकी बात, कोई सहायता सरकार की तरफ से कोई? पापा के साथ में उन्होंने बात की। अभी आपको मालूम नहीं है? मुझे मालूम नहीं है। जी रुफैदा आप आदिल के क्या लगते हैं? कज़न। कजन। जी आदिल के बारे में कुछ बताएंगे? जी वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, नेक थे और हर किसी की मदद करते थे। जी तो उस दिन भी आदिल मदद करते करते चला गया। जी जी उसने अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस करके टूरिस्ट के लिए उन्होंने अपनी जान की सेक्रीफाइस दी है। तो ये आप सबको कैसे पता लगा, कहाँ से कि आदिल ऐसे सामने आ गया, लोगों को बचाने के लिए आदिल सामने आया? सुनने में आया है लेकिन खुद तो नहीं देखा आंखों ने। तो लोगों ने बताया कि उसने उनके साथ बहुत झड़प की और खुद की जान की बाजी लगा ली टूरिस्ट को बचाने के लिए। जी लेकिन उन लोगों को भी कुछ कहना चाहेंगे जो ऐसे दरिंदे लोग थे, जिन्होंने ऐसे नरसंहार किया, ऐसे आए और लोगों को मारा, नाम पूछा, पता पूछा, धर्म पूछा, उसके बाद उन्होंने ये सब किया? जी ये तो हमें कुछ पता नहीं कि क्या हुआ या क्या किया उन्होंने, बट हमें ये सिर्फ इतना ही पता है कि जो आदिल भैया थे उन्होंने उनको बचाने के लिए ऐसा किया। हम्म, जी जी बिल्कुल, ये पता लगा है, बाकी चीज़ें नहीं पता नहीं लगी। जी बाकी कुछ पता नहीं। तो अभी क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे उन लोगों के साथ? जी इनकी मदद करें, जो इनके साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। जी और जो जिन लोगों ने ये किया है, जिन दरिंदों ने किया है, उनके साथ क्या किया जाए? जी उनको भी ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन अभी पता नहीं है कि किन्होंने किया है, ये पूरा कंफर्म नहीं है हमें। कुछ चीज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान से ये चीज़ें हुई हैं। जी नहीं हमें कुछ मालूम नहीं है, ये कुछ पता नहीं है, हमने खुद तो नहीं देखा, हम तो घर में थे। सुनने में आया है कि कोई टेररिस्ट थे, लेकिन ये पता नहीं है कौन। क्या नाम है आपका? सईद नौशाद हुसैन शाह। आप आदिल के भाई हैं? जी छोटा भाई आदिल हूँ उनका। बड़ा था आपसे? जी जी क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा मुझे बताइए कि सुबह से आदिल जब घर से गया उसके बाद क्या चीज़? काम के लिए जाते थे, उस दिन का भी यही है। वो सुबह जब काम के लिए निकले, सुबह 8 बजे घर से निकले, मैं उनसे थोड़ा पहले निकला था। तो मैं भी थोड़ा काम पे निकला था, तो 1 बजे 2 बजे के आसपास घर वालों ने फ़ोन किया कि भाई को कांटेक्ट करने की। जब उनको ये पता चला कि मतलब पहलगाम में जो है थोड़ा हालात ख़राब हो चुके हैं, वहाँ पे शायद गोलियाँ चली हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि आदिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, वो भी वहीं पे काम पे जाते हैं, तो उनसे बात करो, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो फिर मैं 2 बजे से लेके 5 बजे तक, 4:30 5 बजे तक कंटिन्यू जो है फ़ोन कर रहा था। फ़ोन नेटवर्क से बाहर आ रहा था, कॉल नहीं लग रही थी। 5 बजे फिर जाके जो है फ़ोन नेटवर्क में आया, कॉल गई, लेकिन जो है फ़ोन किसी ने रिसीव नहीं किया।
मैं शाम तक कंटिन्यू कॉल करता रहा। तो शाम को फिर मैं पापा के पास पहुंचा। पापा से मैंने डिसाइड किया कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं अशमुकाम में। वहाँ पे जाके जब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो फिर हम पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पे जाके हमने जो है रिपोर्ट डाली कि आदिल हमारा जो है काम पे पहलगाम गया था, वो मिसिंग है, वो अभी तक घर नहीं लौटा है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान है, माँ परेशान है, बहनें परेशान है, भाई परेशान है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट नंबर अब हमसे लिए गए। बोला कि कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं ले लो, आप मॉर्निंग में आ जाओ, तब तक देख लेंगे हम क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई कुछ भी मैसेज मिलता है हम आपको कांटेक्ट करते हैं, हम आपको बोलते हैं। तो फिर जब मैं वापस घर पहुंचा तो फिर लोकल में ही मैंने पहलगाम से जो है कंफर्म करवाया। तो फिर एक बंदे ने वहाँ पे जाके देखा तो आदिल की जो है बॉडी वहाँ पे पहलगाम में डेड बॉडी थी हॉस्पिटल में। जी तो वहीं से किसी लोकल ने आपको बताया कि ऐसा हो गया है? जी पहलगाम के मैंने लोकल में ही, जब मैं घर वाले ज़्यादा परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, तो फिर मैंने लोकल से ही मतलब वहाँ पे जो है कंफर्म करवाया। तो उन्होंने फिर ये बोला कि जो लिस्ट आई है उनमें दूसरा नंबर जो है सैयद आदिल हुसैन शाह का है, उनकी बॉडी है। तो फिर हमको बोला गया कि आप यहाँ पे आ जाओ और इनको यहाँ से ले जाओ। फिर मैं, मेरा चाचा और दूसरे चचेरे भाई, हम 3-4 बंदे जो है यहाँ से गए। पहलगाम जब हम पहुँचे तो वहाँ से उनको क्या है पैक करके, जो भी 26 बॉडीज़ थी उनको पैक करके श्रीनगर के लिए जो है SMHS के लिए भेजने की जो है तैयारी उन्होंने कर ली थी। आदिल को भी जो है एम्बुलेंस में उन्होंने डाल दिया था। तो फिर हमें बोला गया कि अब आप जो है श्रीनगर से ही बॉडी ले लो। तो फिर हम उनके पीछे पीछे श्रीनगर पहुँचे, फिर रात को वहाँ पे रुके। तो दूसरी सुबह जो है फिर हम आदिल को लेके घर रहे। कुछ लोगों ने बताया कि जब मैं इधर आया तो कि आदिल टूरिस्टों को बचाने के लिए आदिल ने अपनी जान दे दी। जी वो बात मतलब सही है कि क्योंकि जब मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में था, वहाँ पे एक जो है लेडीज़, टूरिस्ट लेडीज़ थी, तो वो बहुत ज़्यादा वो जो है रो रही थी। तो मैंने उनको बोला कि सिस्टर आप थोड़ा सब्र कर लो, ज़्यादा रो मत, आप मतलब बीमार हो जाओगे। तो उनके जो है फादर की डेथ हुई। तो मैंने उनको बोला कि मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की। मैंने बोला अब देखो, मेरा जो है जवान भाई है वो भी शहीद हुआ है, मेरे जवान भाई जो हैं कश्मीरी वो भी इसमें शहीद हुए हैं। तो मैंने भी थोड़ा सब्र किया है, आप भी थोड़ा सब्र कर लो। फिर उन्होंने मुझे तफसीलन जो बात बोली है, उन्होंने बोला कि मतलब हाँ एक लोकल मतलब जो पहलगाम का मतलब लोकल कश्मीरी था, उसने क्या किया कि जब वहाँ पे गोलियाँ चली तो मेरे जो है बाप के सर में गोली लगी। मेरा बाप नीचे गिरा तो मैं उनको बचाने के चक्कर में उनके ऊपर गिरी। तो एक लोकल कश्मीरी जो है, लोकल घोड़े वाला जो है, वो दौड़ता हुआ आता है और मुझे उठाता है, मेरी बाजू पकड़ के मुझे उठाता है, बोलता है आप यहाँ से निकल जाओ, वो मर चुके हैं, ये आपको भी मार देंगे। 2 बच्चों को शायद उनसे पहले जो है वहाँ से निकाला था, उसके बाद उस लेडी को बचा रहे थे। तो वो लेडी के कहने के मुताबिक कि जब उनको बचाते बचाते उनको वहाँ से थोड़ा आगे निकालने की कोशिश की, तो फिर पीछे मुड़े तो जो फाइटर्स थे, जो गन फाइटर थे, उनके साथ झगड़ने लगे। उनको बोलने लगे कि आप मासूमों का कत्ल क्यों कर रहे हो, आप ये जो मासूम लोग हैं, ये हमारे मेहमान लोग हैं, इनको क्यों मार रहे हो। उसकी वजह से उनसे गन छीनने की कोशिश की। तो उसकी वजह से क्या है कि फिर उन लोगों ने आदिल की जो है 4 गोलियां मारी थी। एक गले में थी, 2 सीने में थी और एक बाजू पे थी। इसमें बाजू का गोश्त उनका ख़त्म हो गया था, खाली हड्डी बची थी। जिस तरह से उन्हीं टूरिस्ट ने ये भी बताया कि उन लोगों ने लोगों से नाम पूछा, धर्म पूछा, उसके बाद उनकी हत्या कर दी। कितना नाजायज़ लगता है आपको कि ऐसे करना कितना गलत? देखिए सर, ये सब तो मुझे मतलब लेडी ने नहीं बताया। उन्होंने जो मतलब बात बताई मुझे, उन्होंने ये सब नहीं बताया कि मतलब उन पहले हमसे धर्म पूछा गया या बाकी कुछ ऐसा पूछा गया, वो सब उन्होंने मुझे नहीं बताया। अलबत्ता उन्होंने ये बताया कि जब गोलियां चल रही थी, अंधाधुंध जो है गोलियां चल रही थी, उसमें मतलब मेरे फादर की मतलब उन्होंने अपने बाप का, उनका जो है बाप की उसमें डेथ हुई थी। उन्होंने बोला कि मेरे फादर की जब गोली आई वो नीचे गिरे, फिर उसको बचाते गए। उन्होंने फिर आदिल का बोला कि मतलब उनको ये पता नहीं था, हालांकि मतलब ये इनके भाई है। जब उनको मैंने बोला कि इसमें मेरा भी भाई शहीद हुआ, फिर उन्होंने मेरे से मतलब ये तफसीलन बात की। तो दिल जो है उनका भी मतलब बहलाने की, और मैंने भी है थोड़ा उनका दिल बहलाने की कोशिश की सर।
अमूमन कितने लोग थे, और भी वहाँ आपको आइडिया होगा, और भी घोड़े वाले कितने लोग हैं? लोग तो वहाँ पे हज़ारों में थे, क्योंकि हज़ारों में टूरिस्ट आते हैं। लोकल घोड़े वाले होते हैं, अच्छा पोनी वाले होते हैं, या शाल वाले होते हैं। लोग तो बहुत थे, मतलब हज़ारों में लोग थे। लेकिन सब क्या है कि मतलब अपनी जान को जब गोलियां चली तो सब की ज़ाहिर सी बात है, अगर मतलब किसी जगह पे इंसान को ख़तरा रहता है, इंसान अपनी जान का ख़तरा रहता है, तो ज़ाहिर सी बात है इंसान वहाँ से भागने की ही कोशिश करेगा। तो उन्होंने भी मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, जब गोलियां चली तो फिर लोगों ने वहाँ से भागना जो है शुरू किया है। तो उसके दौरान फिर ये जो 26 हैं, इनकी जो है वहाँ पे डेथ हुई है। आदिल का कैसा नेचर रहता था, मतलब किस तरह का इंसान था, किस तरह की चीज़ें आदिल आदिल तो बचपन से बहुत अच्छा इंसान था, मतलब गलत के साथ वो कभी खड़ा नहीं होता था, सच के साथ हमेशा वो खड़े होते थे। घर में भी अगर मतलब ऐसे कभी कोई मतलब गलत फ़ैसला हम लेते थे घर में, तो वो मतलब हमारे साथ नहीं रहता था। अगर हमसे झगड़ जाता था कि मतलब गलत फ़ैसला आप क्यों ले रहे हो, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मतलब घर में भी अगर कोई गलत बात, हम वो गलत के साथ कभी नहीं खड़ा होता था, वो हमेशा सच के साथ खड़ा होता था। सच्चा इंसान सा, मन का भी सच्चा था और दिल का भी सच्चा था। इसलिए फिर उन्होंने मतलब जो है शहादत पाई है। मतलब अपनी जान गंवा के टूरिस्ट को बचाया। उनको बर्दाश्त नहीं था, मतलब गलत कोई भी आप काम करो, उनको ये बर्दाश्त नहीं था ये गलत काम है। हाँ, अगर आप कोई सही काम कर रहे हो, वो हमेशा आपके साथ खड़ा था। क्या कहना चाहेंगे जो ऐसा लोगों ने, जिन लोगों ने किया है ऐसा नरसंहार, ऐसी दरिंदगी जिन लोगों ने की है, उनके साथ अब क्या किया जाए? क्या ये जिसने भी किया है ये बहुत गलत किया है। ये इंसानी, ये खाली मतलब मेरे भाई का मतलब कत्ल नहीं किया है, जो मतलब ये पूरी इंसानियत जो है, पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। ये जिसने भी किया है बहुत गलत किया है। और मेरी रिक्वेस्ट जो है गवर्नमेंट से है, मेरी मतलब गुजारिश रहेगी कि मतलब ये इस पे इस ये जो मसला है, इसकी पूरे से पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी इस मसले में इन्वॉल्व है उसको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का भी इसमें नाम आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी चीज़ें की गई, पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई और यहाँ आकर उन्होंने ऐसा काम किया। मैंने आपको यही बोला कि इसमें मैं फिर से यही बोलना चाहता हूँ, इसमें मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इसमें जो भी मतलब मुलवस है, जो भी है इस मसले की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी इस मसले में है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा भी लगता है कि किसी और ने कोई स्पोर्ट किया होगा, यहाँ से कोई लोकल ऐसा रहा होगा जिसने ऐसी जानकारी दी होगी, तब आपके भाई की जान उसमें गई। देखिए, जहाँ तक मैं बोलता हूँ कि मतलब कश्मीरी जो है, कश्मीरी ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं अपना बोलूँगा, अगर मैं अपने भाई की जगह होता, या इंशाल्लाह आइंदा भी कभी अगर लाइफ में ऐसा मुझे मौका मिलता है, तो मैं अपनी जान गंवा के जो है मतलब टूरिस्ट को सेव करूँगा, या जो हमारे बाहर से मेहमान आते हैं उनकी जान को बचाऊँगा अपनी जान गंवा के। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मतलब हमारे कश्मीर में, या हम जो मतलब कश्मीरी ये जो लोकल लोग हैं, हम मतलब ऐसा कभी कर सकते हैं सर। तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोगों की वजह से कश्मीर पे एक धब्बा लग गया, एक दाग लग गया, ऐसा महसूस हो रहा। सर जी, मतलब जो गलत है, गलत तो गलत ही है। जो मतलब मैंने आपको पहले भी बोला कि मतलब गलत के साथ हम कभी खड़ा नहीं होंगे, ठीक है। वो उसमें चाहे कोई भी हो, मतलब गलत है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि गलत, अगर कोई बंदा गलत है वो फिर हमारे घर में भी है, उसको आप मारो, कोई टेंशन नहीं है। हम गलत का साथ हम कभी नहीं देते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपना बोल रहा हूँ, जैसे अभी भी आप मतलब देख सकते हो कि मेरे जो है जवान मतलब भाई की जो है डेथ हुई है। तो अभी भी जो मेरी मतलब मैं खड़ा हूँ, वो इस वजह से मतलब प्राउड फील करता हूँ, बहुत प्राउड फील होता है। उस वजह से जो है मैं अभी भी खड़ा हूँ। वरना मतलब एक जवान भाई की मौत होना, ये आप समझ ही सकते हो, आपने देखा भी है, आपने सुना भी है, आप समझ सकते हो कि मतलब जिसके जवान भाई की मौत होती है, उनका जो है कमर टूट जाता है। लेकिन मेरा कमर जो है, मेरा सर जो है अभी भी फ़ख्र से ऊंचा है, ठीक है। मैं अभी भी गर्व फील करता हूँ। तो बाकी रही बात है, जो भी मतलब इस मसले में इन्वॉल्व है उसके ख़िलाफ़ जो है पूरी जो है मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा सईद बाग हुसैन शाह नाम है। आप आदिल के क्या लगते मैं आदिल का दादा हूँ।
आज जो ये सब कुछ हुआ आदिल के साथ कश्मीर में जो ये हुआ, क्या कहेंगे आप? आदिल के साथ बहुत बुरा हुआ। आदिल तो बहादुर लड़का था जिसने अपनी जान यात्रियों के लिए दी। जो यात्री आए थे, घूमने के लिए आए थे, तो उनके लिए आदिल ने अपनी जान दी। हम इससे बड़ी मुबारकबाद करते हैं कि ऐसा दिलेर लड़का हमारा था जिसने उन यात्रियों के लिए अपनी जान कुर्बान की, उनकी जान बचाई और अपनी जान दी, और शहादत का दर्जा उसको मिला। उनके लिए क्या कहेंगे जिन्होंने ये सब किया, जान ले ली ऐसे नियत के लोग? जिन्होंने वो दरिंदे लोग थे, वो नापाक लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया कि ऐसी इंसानियत का सलूक नहीं होता। अगर कोई बुरा करे तो उसको अच्छा करना था, तो उन्होंने बुरे को बुरा ही किया। अगर आदिल ने उनसे कहा कि ऐसा मत करो, इन्होंने क्या खाया आपका, तो आदिल को भी उन्होंने गोलियां मारी। हमें ये बड़ा दुख है कि उन्होंने इंसाफ नहीं किया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि लोगों का धर्म पूछ रहे थे, कलमा पढ़वा रहे थे, उसके बाद लोगों को पूछ कर मार रहे थे। नहीं जी, वो बात झूठी है। पूछ कर नहीं मार रहे थे। चोर जब आता है ना, वो कब देखता है ये सोया है कि जागा हुआ है। उसको जो हाथ में आता है तो वो उठा के भाग जाता है। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां लगाई, तो कितना टाइम उन्हें आता था उनको मारने के लिए। वो कहाँ पूछते थे उनको आप मुसलमान हो कि हिंदू हो। अगर वो हिंदू और मुसलमान चुनते तो फिर आदिल को क्यों मारते? फिर वो हिंदू ही को मारते थे, हिंदू मज़हब वालों को मारते थे। मगर हम कश्मीर के वो बहादुर लड़के ने अपनी जान दी उनके लिए। जो यात्री वहाँ से आए थे उनके लिए अपनी जान दी, उनको बचाने के लिए। तो हम उस आदिल के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने अपनी शान रखी कि बाहर के आने वाले थे जिन्होंने वो अपनी जान दी तो वो बचाए। क्या कहना चाहेंगे सरकारों से कि अब क्या किया जाए? सरकार से हम यही इल्तिजा कहते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान एक ही हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि ऐसा बार बार ऐसा ना हो कि हमारे हिंदुस्तान के आते हैं, यहाँ से आते हैं, उनके साथ यहाँ के कश्मीर के लोग बहुत प्यार से। जी, आप आदिल के पिताजी हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे जैसा ये हुआ आदिल के साथ, जिस तरह की ये घटना? ये तो बहुत ही घटना हुई, लेकिन घटना है ये, लेकिन इस पे फ़ख्र भी है जिनकी जानें बच गई, जिनकी जानें बच गई। जिन लोगों ने ये किया आदिल के साथ या और लोग भी थे, कैसा सलूक अब उनके साथ होना चाहिए? क्या उनके साथ ऐसा करना जी, उन लोगों के साथ वो इंसान कहाँ है? वो तो दरिंदे हैं जिन्होंने इंसान को इंसान नहीं देखा, तो इंसानों पे गोलियां चलाई। इंसानियत तो ये है कि इंसानियत उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान के बकार आए। तो उन लोगों ने बहुत ही गलत किया है, ये उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इसमें। दोस्तों, आदिल के घर वालों से मैंने बात की, आदिल की माँ से बात की। हालांकि वो कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं थी, तो आदिल की बहन ने बताया। आदिल के पिता से मैंने बात की, आदिल के भाई से मैंने बात की, उसके दादा से मैंने बात की, पूरी फैमिली से हमने बात की। उन्होंने बताया, उन्होंने अपना दुख साझा किया कि परिवार को आज कितना दुख है अपना जवान लड़का खोने का। परिवार ने वो सारी चीज़ें भी बताई कि कैसे टूरिस्ट ने बताया कि आदिल वहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए आदिल ने अपनी जान दे दी। पूरे परिवार ने सभी टूरिस्ट की ये बात ज़रूर मानी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पर छूट गया। ये मैंने देखा कि परिवार ने उन्हीं टूरिस्ट की बात मानी कि आदिल सबकी जान बचा रहा था, सभी मेहमानों की जान बचा रहा था, लेकिन
वही टूरिस्ट जो दूसरी बात कह रहे थे, वो बात कोई भी मानने को तैयार नहीं है। उस बात को कोई भी ना मानना चाहता, ना जानना चाहता, ना कहना चाहता। कहीं ना कहीं जब वो बात होती है तो एक आवाज़ सबकी कहीं ना कहीं दब जाती है, रुक जाती है, सहम जाती है। कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं रटी रटाई चीज़ें हैं, पढ़ी पढ़ाई चीज़ें हैं, जो केवल बताई जा रही हैं या किसी ने कही है, वो कहानी सुनाई जा रही है। रिपोर्ट्स आएंगी, एजेंसी की रिपोर्ट आएंगी, सारी चीज़ें सामने होंगी, तभी सच जाना जाएगा। अपने व्यू रख देना ऐसे मामले में बिल्कुल भी सही नहीं है। किसने क्या किया, किसकी जान कैसे गई, कोई भी उसके लिए अपने व्यू नहीं रख सकता। किसी की भी जान गई है, वो हिंदू है, मुसलमान है, जान सबकी बराबर है, सबकी कीमती है। अगर आदिल ने ऐसा किया है, लोगों की जान बचाई है और उसकी जान गई है, तो हम भी अपनी टीम की तरफ से आदिल को सैल्यूट करते हैं। उतना ही सम्मान हमारे दिल में भी आदिल के लिए है। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।